So, good morning, students. Today's physics topic is इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? जैसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. जैसे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में इलेक्ट्रिक मोटर होती है. जैसे टॉय कार्स में, जैसे जो मूव करती है टॉय कार्स, जो ऑटोमेटिक आपके टॉयस होते हैं, वो किसकी वजह से मूव कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? मैकेनिकल एनर्जी में. मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में. मतलब उसकी वजह से कोई भी चीज़ मूव करने लगेगी. मैकेनिकल एनर्जी की वजह से कोई भी चीज़ मूव करने लगती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में. ये इसमें और क्या है कि आपका कंडक्टर कैरिंग करंट, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी, जैसे वायर ले सकते हो आप. कंडक्टर होता है जिसमें करंट पास करे. कंडक्टर कैरिंग करंट. करंट मतलब जैसे वायर ले सकते हैं जिसमें करंट हो. तो करंट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, करंट को किस में रखूं? मैग्नेट्स में रखूं. तो उस एप्लीकेशन पर आपकी क्या चीज़ वर्क करती है? इलेक्ट्रिक मोटर. मतलब उस चीज़ पर बनी है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर. कैसे बनी है? अगर मैं कंडक्टर को किस में रखूं? मैग्नेटिक फील्ड में रखूं. तो प्रिंसिपल क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसमें करंट होगा, अगर हम उसे किस में रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, मतलब मैग्नेट्स के बीच में रख दें, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, जिसकी वजह से वो कॉइल होगी जो वो रोटेट करने लगेगी. जैसे आप देख सकते हो, ये है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल. बिकॉज ये रेक्टेंगुलर शेप की है तो इसको मैंने किस में रखा है? मैग्नेट्स के, दो मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है. तो ये क्या करेगी? मतलब ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. मतलब इसको फोर्स हम अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ दीज मैग्नेट्स, एंड देन ये क्या करेगी? रोटेट करेगी. कॉइल है जो वो रोटेट करने लगेगी. और अगर ये रोटेट करने लगेगी तो आपकी कोई भी चीज़ मोशन में आ जाएगी. उसमें क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी. तो नेक्स्ट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हमने बताया था ना, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर हम करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को किस में रख दें? मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. अब हमने बताना है कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. उस फोर्स की डायरेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग एक पर्सन था, एक साइंटिस्ट था जिसने लेफ्ट हैंड रूल दिया था. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपकी थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो आपके पास तीन लेने हैं आपने. थंब लेना है आपके लेफ्ट हैंड का, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर. तो तीनों हैं जो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. जैसे आप बोल सकते हो कि आपकी रूम है, जो रूम की हाइट, हाइट की मतलब कितना ऊंचा है आपका रूम, वो रूम की हाइट, रूम की लेंथ और रूम की ब्रेड्थ. रूम की हाइट और ब्रेड्थ भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. रूम की लेंथ और हाइट भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और लेंथ और ब्रेड्थ भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. मतलब तीनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर है. तो हमने तीन चीज़ें लेनी है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. और जो आपकी फोर फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है. एंड जो आपकी मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन किसकी बताएगी? करंट की. एंड थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की. जैसे आप कह सकते हो ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो थंब है जो वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की. थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की. और जो आपकी इसको बोलते हो फोर फिंगर, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी? आपकी फील्ड की. एंड जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी? करंट की. तो तीन है आपके पास. जैसे ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है. ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल पर हैं. और थंब और मिडल फिंगर भी 90 डिग्री के एंगल पर है. थंब आपकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, फोर फिंगर आपकी डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर एफ
फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, फील्ड की, एंड जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मिडल फिंगर बताएगी करंट की, थंब फोर्स की, जो आपकी फोर फिंगर फील्ड की, एंड जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो करंट की। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ABCD, जैसे यहाँ पर है कॉइल ABCD। इसके राउंड हम क्या कर देंगे, इसको वाउंड कर देंगे, मतलब इसके राउंड क्या लगा देंगे हम, आयरन की कोर लगा देंगे, मतलब आयरन के साथ इसको वाउंड कर देंगे, मतलब इसके सराउंडिंग में, इसके आसपास क्या लगा देंगे हम, आयरन कोर लगा देंगे। तो द एंड्स ऑफ अ कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स ऑफ अ रिंग। जो आपके कॉइल हैं वो किसके साथ कनेक्ट है, टू हाफ्स ऑफ अ रिंग, रिंग के दो, मतलब यहाँ पर रिंग अटैच है एक, और उसके दो हाफ्स के साथ कनेक्ट है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो दोनों से अलग हैं। तो दो टू ब्रशेस हैं हमारे पास, दो ब्रशेस हैं हमारे पास, B1 एंड B2। B1 एंड B2, B1 है जो वो R1 के साथ अटैच है, एंड B2 है जो वो R2 के साथ अटैच है। ये जो ब्रशेस हैं वे ये स्प्रिंग का काम करते हैं, मतलब कभी कंट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी एक्सटेंड हो जाते हैं। ये किसका काम करते हैं, स्प्रिंग का काम करते हैं। द आर्मेचर, आर्मेचर आप इसको ही बोल सकते हो रेक्टेंगुलर कॉइल को, वो हमने किस में रखा हुआ है, दो मैग्नेटिक पोल्स में रखा हुआ है, N एंड S, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा हुआ है। तो सिंपल, मतलब जो भी आपने लिया हुआ है, सिंपल है ये, जो भी आपने लिया हुआ है डायग्राम में उसको ही एक्सप्लेन करना है कि आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है, उसको मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, और आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल किसके साथ अटैच है, टू हाफ्स ऑफ अ रिंग, रिंग के दो हाफ्स के साथ अटैच है। हाफ मतलब उसका हाफ पार्ट, आधा पार्ट, टू हाफ्स के साथ अटैच हैं, एंड दो ब्रशेस हैं जो एक्ट एज अ स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं, और हमने वोल्टेज दी हुई है, ये भी आप ऐड कर सकते हो कि हमने यहाँ पर वोल्टेज दी हुई है। तो नेक्स्ट है मेरे पास वर्किंग। तो वर्किंग क्या है कि जब हम करंट पास करवाएंगे थ्रू द कॉइल ABCD, मतलब यहाँ से करंट कैसे पास करवाएंगे, जब यहाँ से हम मतलब वोल्टेज देंगे तो यहाँ से करंट पास करेगा, तो क्योंकि वोल्टेज की वजह से करंट आएगा, तो करंट पास करवाएंगे जब हम, तो पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट गया, और करंट कैसे फ्लो करेगा, A to B एंड देन C to D, ऐसे आएगा करंट आपका, यहाँ से गया A to B फ्लो करा एंड देन C to D। तो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगी, और जो फोर्स है उसकी वजह से, फोर्स की डायरेक्शन की वजह से जो आपकी कॉइल है वो रोटेट करेगी, मतलब AB जो ये वाली चीज़ है, AB है जो वो इस जगह पर आ जाएगी और CD इस जगह पर आ जाएगी, मतलब रोटेट करेगी। तो जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्ट करेगी, और जो आपकी कॉइल है वो रोटेट करने लगेगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी फील्ड है जो वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो आपकी मतलब AB है जो वो AB साइड है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब इस तरफ फोर्स लगेगी और वो रोटेट करने लगेगी। AB टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, वही लिखा है मैंने कि AB मतलब ऐसे रोटेट करने लगेगी, एंड देन दस अ कपल एक्ट्स ऑन अ, और क्या लिखा है मैंने, दस अ कपल एक्ट्स ऑन आर्मेचर विच सेट्स इट इनटू द रोटेशन। कपल मतलब फोर्स, मतलब वहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी, और जिसकी वजह से आपकी जो आर्मेचर मतलब आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल की क्या होगी, रोटेशन होगी, जितना टाइम वो हाफ रेवोल्यूशन ही कंप्लीट कर देती। तो जब आप उसकी हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी R1 है जो वो R1 है किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, B2 के कांटेक्ट में, और जो R2 है वो किसके कांटेक्ट, क्योंकि ये वाली चीज़ भी मूव करेगी ना, क्योंकि ये उसके साथ अटैच है। जब AB CD की जगह पर चली जाएगी और CD AB की जगह पर आ जाएगी, तो आपकी R1 R2 की जगह पर आ जाएगी और R2 R1 की जगह पर। तो आपका R1 किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, B2 के कांटेक्ट में, एंड R2 किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, B1 के कांटेक्ट में। तो करंट फ्लो करेगा, मतलब रिवर्स करंट फ्लो करेगा उसमें,
तो इस तरह वो मूव करने लगेगी। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर वो मूव करेगी, मतलब फिर अगर हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो फिर वो मूव करके दोबारा अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, फिर वो मूव करके अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। तो ऐसे वो रोटेट करती रहेगी। तो रोटेट करती रहेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी? मैकेनिकल एनर्जी में। सिंपल है कि आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल कब रोटेट करेगी? जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो आपकी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में करेगी। तो इस डायरेक्शन में करेगी तो वो जो ए बी साइड है वो रोटेट होके इस साइड आ जाएगी और सी डी इस साइड आ जाएगी। तो R1 है जो वो B2 के कंटेक्ट में आ जाएगा और R2 B1 के कंटेक्ट में आ जाएगा। फोर्स की वजह से आपकी जो कॉइल है वो रोटेट करेगी, और जब वो रोटेट करेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, वो रोटेट करती रहेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती रहेगी? मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये था आपका आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।